एक छोटा सा परिवार था, माता पिता, दो छोटे बच्चे और पति पत्नी। घर बहुत अमीर नहीं था, पर हंसी खुशी से भरा हुआ था। पति एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, पत्नी घर संभालती थी। जीवन साधारण था, लेकिन संतोष भरा था। अचानक एक दिन पत्नी की तबीयत बहुत खराब हो गई। जांच में पता चला कि इलाज में काफी पैसा लगेगा। पति के पास बचत बहुत कम थी। मजबूरी में उसने 5 लाख रुपए का लोन ले लिया। उसे लगा, कोई बात नहीं, नौकरी है, धीरे धीरे एमी भर दूंगा। लेकिन जैसे किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पत्नी का इलाज चल ही रहा था कि पति खुद गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। कई दिन अस्पताल में रहा। इसी बीच उसकी नौकरी भी चली गई। अब घर में 2 बीमार लोग, 2 छोटे बच्चे और ऊपर से हर महीने की एमी। दिन रात उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता, एमी कहाँ से दूंगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे चलेगी, घर का खर्च कैसे होगा। तनाव इतना बढ़ गया कि वह डिप्रेशन में चला गया। रात को नींद नहीं आती। कभी बच्चों को सोते हुए देखता तो आंखों में आंसू आ जाते। कभी छत को घूरते हुए सोचता, क्या सब खत्म कर दूं? अगर मैं ही नहीं रहूंगा तो ये बोझ भी खत्म हो जाएगा। वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। कई बार आत्महत्या का ख्याल आता। एक रात तो वह सच में फैसला कर चुका था। उसने आसमान की ओर देखा और बोला, हे श्री कृष्ण, अगर आप हो तो मुझे बचा लो, नहीं तो मैं आज सब खत्म कर दूंगा। मैं अब और नहीं सह सकता। वह नियमित भक्त नहीं था, लेकिन जब भी बहुत परेशान होता तो राधे कृष्ण का नाम जप लेता। वही उसका सहारा था। कुछ दिनों बाद यूं ही मोबाइल चलाते हुए उसने जोश टॉक्स पर एक कहानी सुनी। एक आदमी पर 60 लाख का कर्ज था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मेहनत की, संघर्ष किया और धीरे धीरे पूरा कर्ज चुका दिया। ये कहानी उसके दिल को छू गई। उसने सोचा, जब वो 60 लाख चुका सकता है तो मैं 5 लाख क्यों नहीं। उसी हफ्ते उसे अचानक एक नौकरी का ऑफर मिला। उसे लगा, शायद भगवान ने सुन ली, लेकिन बीमारी के कारण वह ज्वाइन नहीं कर पाया। फिर कुछ दिन बाद दूसरी नौकरी मिली। इस बार उसने ज्वाइन तो किया, पर डिप्रेशन इतना गहरा था कि काम में मन नहीं लगा। कुछ ही दिनों में नौकरी छोड़कर घर आ गया। अब वह फिर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। एक तरफ परिवार, दूसरी तरफ हार मान लेने का मन। एक शाम उसने अपने बच्चों को खेलते देखा। छोटा बेटा दौड़कर आया और बोला, पापा आप ठीक हो जाओ ना, आप हंसते हुए अच्छे लगते हो। उस दिन कुछ बदल गया। उसने सोचा, अगर मैं चला गया तो इनका क्या होगा? क्या यही मेरा धर्म है? उसने फिर से श्री कृष्ण का नाम लिया। इस बार चुनौती नहीं, समर्पण था। प्रभु, अब मैं भागूंगा नहीं, आप साथ देना, मैं लड़ूंगा। कुछ ही दिनों बाद अचानक उसे एक और नौकरी का मौका मिला। इस बार उसने तय किया, चाहे कुछ भी हो, अब पीछे नहीं हटूंगा। वह रोज 12-13 घंटे मेहनत करने लगा। शरीर अभी भी कमजोर था, मन में अभी भी तनाव था। लोन पूरा नहीं चुका पाया था, लेकिन हर महीने एमी भर रहा था। बच्चों की पढ़ाई चल रही थी। घर में फिर से थोड़ी थोड़ी मुस्कान लौटने लगी। तनाव आज भी है, जिम्मेदारियां भी हैं, लेकिन अब वह भाग नहीं रहा, सामना कर रहा है। उसे समझ आ गया, चमत्कार हमेशा आसमान से रोशनी बनकर नहीं उतरते। कभी कभी चमत्कार हमारे अंदर हिम्मत बनकर जन्म लेते हैं। और सच ही तो है, योगेश्वर श्री कृष्ण अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। चाहे भक्त नियमित हो या स्वार्थ में याद करने वाला, जब वह सच्चे मन से पुकारता है तो कृपा जरूर होती है। ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं, हर उस इंसान की है जो कर्ज, बीमारी और तनाव से लड़ रहा है। हार मान लेना आसान है, लेकिन लड़ना ही सच्ची भक्ति है।